हर हर महादेव, जय गंगा मैया। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे एक आम आदमी अपनी फैमिली के साथ दूसरे स्टेट से आके संगम घाट में स्नान करता है और कैसे एक बोट लेके त्रिवेणी संगम में स्नान करता है और क्या उसका एक्सपीरियंस रहता है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। अगर आप प्रयागराज, दिल्ली, पंजाब या हिमाचल की तरफ से आ रहे हो तो आपको पूरे प्रयागराज तक ऐसे ही स्मूथ रोड देखने को मिलेंगे। ये पूरा स्ट्रेच एक्सप्रेसवे से भरा हुआ है तो रोड की कंडीशन आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी इस पूरे स्ट्रेच पे। सिर्फ प्रयागराज की एंट्रेंस पे आपको स्टार्टिंग में 2 या 3 किलोमीटर का स्ट्रेच मिलेगा जो आपको पहाड़ों की याद दिला देगा। महाकुंभ चल रहा है और हमारा 150 करोड़ का देश है तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो आपको झेलना ही पड़ेगा। हालांकि जगह जगह पे आपको पुलिस वालों की ड्यूटी दिख जाएगी, लेकिन इतने सारे ट्रैफिक को मैनेज करने में टाइम तो लगता ही है, तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक झेलने के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर आएँ। पहले दिन हमारी गाड़ी पार्क हुई नागवासुकी द्वार के पास, जहाँ से संगम घाट की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर है। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको वासुकीनाग द्वार से लेके वासुकीनाग मंदिर तक ई रिक्शा मिल जाएगी। हम लोगों ने जैसे ही वासुकीनाग द्वार क्रॉस किया तो हमें वहाँ से ई रिक्शा मिल गई, जिससे हमारा पैदल चलने का डिस्टेंस 1 से 1.5 किलोमीटर तक कम हो गया। और मैं प्रयागराज जाने वाले सभी श्रद्धालुओं से एक ही बात बोलूँगा, अगर आप लोगों को संगम घाट जाना है तो पैदल चलने से बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत पैदल तो चलना ही पड़ेगा और ये इतना भी कोई कठिन यात्रा नहीं है। आपको पूरे रास्ते में जगह जगह खाने पीने की सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो धीरे धीरे अपना टाइम लेके संगम घाट पहुँचे। पैदल चलने से बिल्कुल भी ना घबराएं। ई रिक्शा ने हमें वासुकीनाग मंदिर के पास उतार दिया और यहाँ से आगे संगम घाट की 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी हमने पैदल ही कंप्लीट करी। और कुंभ मेले में लोगों का इस तरह से बड़े बड़े ग्रुप्स में हाथ पकड़ के चलना एक कॉमन सेट है। और जब भी आप कुंभ मेला आए तो मेंटली प्रिपेयर होकर आएँ कि आपको भीड़ देखने को मिलेगी ही मिलेगी। 150 करोड़ का देश है और इतना बड़ा इवेंट है जो 140 साल में एक बार आया है, तो आपको दुनिया के कोने कोने से और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे दिखेंगे। तो भीड़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर आएँ। किसी दिन भीड़ किसी दूसरे दिन से कम हो सकती है, लेकिन भीड़ आपको 100% देखने को मिलेगी। और वासुकीनाग द्वार से संगम घाट की तरफ चलने पर आप सबसे पहले पहुँचोगे नंदी द्वार। संगम घाट के रास्ते पर आपको जगह जगह पे लेडीज़ और जेंट्स टॉयलेट्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इन टॉयलेट्स की कंडीशन पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हालांकि सफाई कर्मचारी कंटिन्यूसली इन टॉयलेट्स की सफाई में लगे हुए थे, लेकिन कुछ लोगों की सिविंग सेंस इतनी ख़राब होती है कि वो ऐसी सुविधाओं को यूज़फुल रहने नहीं देते। और लगभग 1 घंटा पैदल चलने के बाद हम लोग पहुंच गए संगम घाट। संगम घाट और संगम घाट के नोज पॉइंट पे यूजुअली कितनी भीड़ होती है उसका अंदाज़ा आप इन क्लिप से लगा सकते हैं। भीड़ हालांकि बहुत होती है, लेकिन ये मैनेजेबल होती है और ये आपको किसी भी दिन ना पाओगे, आपको इतनी भीड़ देखने को मिलेगी ही मिलेगी।
देश और दुनिया के कोने कोने से हर श्रद्धालु संगम घाट और त्रिवेणी संगम तक पहुंचना चाहता है। 26 फरवरी तक आप कभी भी संगम घाट या त्रिवेणी संगम पर जाएंगे तो आपको भीड़ देखने को ही मिलेगी। हालांकि त्रिवेणी संगम पे इतनी भीड़ नहीं होती, लेकिन संगम घाट पे आपको जब भी आप आओगे आपको भीड़ देखने को मिलेगी ही। तो ये भीड़ मैनेजेबल होती है, तो मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं और भीड़ को देखकर घबराएं बिल्कुल भी नहीं। अब स्नान वगैरह करके टाइम था वापस अपनी गाड़ी के पास चलने का। हम लोग पहले ही डिसाइड करके आए थे कि हम संगम घाट पे भी स्नान करेंगे और हम त्रिवेणी संगम पे भी स्नान करेंगे, इसलिए हमने उस दिन प्रयागराज में रुकने का फैसला किया। मेले के दौरान प्रयागराज में अच्छा रूम मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उस दिन हमने रात को बहुत ही ज़्यादा होटल्स में ट्राई किया और हर होटल में सिंगल रूम 15 से लेकर 30,000 तक में मिल रहा था। लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद हमें एक बहुत ही अच्छा होटल मिल गया, मोजिस लेगेसी। आपको प्रयागराज में मेले के दौरान दिन के मुकाबले रात को काफ़ी कम ट्रैफिक मिलेगा, और अगर आपको प्रयागराज में इंटरसिटी कहीं भी कम्यूट करना है तो रात को सबसे बेस्ट टाइम है। अब टाइम था रेस्ट करने का और नेक्स्ट डे का वेट करने का और बोट क्लब से बोट लेके त्रिवेणी संगम पे स्नान करने का। और अगले दिन सुबह एक स्ट्रीट वेंडर के पास टेस्टी ब्रेकफास्ट करके हम चल दिए अपनी डेस्टिनेशन बोट क्लब की तरफ। मेले के दौरान जो एक सबसे बड़ी परेशानी आपको हो सकती है वो ये है कि आप गूगल मैप के ऊपर पूरी तरह डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि जब आप गूगल मैप फॉलो करते हो और आप उस रूट पर चलते हो तो पुलिस किसी भी टाइम किसी भी रूट को बंद कर सकती है और आपको उस रूट से हटकर किसी और रूट पर जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट डे हमने अपनी कार पार्क करी ईसीसी कॉलेज, जो कि गाँव घाट से 500 मीटर की दूरी पे है, और आपको गाँव घाट से बोट क्लब तक इजीली ई रिक्शा मिल जाएंगे। और नेक्स्ट डे हमें पैदल लगभग ना के बराबर चलना पड़ा। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और अगर आपको रास्ते में कोई भी बैरियर ना मिले तो आप इजीली अपनी गाड़ी बोट क्लब तक ले जा सकते हो। और हम लोग करीब 10 बजे बोट क्लब पहुँच गए, और बोट क्लब में आपके नेगोशिएशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत रहती है और जैसी बोट आती है वो ऑक्यूपाई हो जाती है, तो आपको अपने नेगोशिएशन स्किल्स से ही बोट मिल सकती है। अगर आप लोग छोटे ग्रुप में जाते हो या फिर इंडिविजुअली जाते हो तो छोटी बोट के लिए ट्राई करें, जहाँ पे आपको रेंट यूजली कम पे करना पड़ेगा। और हमारी किस्मत ने एक बार फिर साथ दिया और हमें बोट क्लब पहुँचते ही एक छोटी बोट मिल गई, जिसे हमने नेगोशिएशन करके मना लिया त्रिवेणी संगम चलने के लिए। और त्रिवेणी संगम के साथ साथ इस बोट राइड का भी अपना ही मज़ा है। इस पूरे बोट के रास्ते में आपको माइग्रेटेड बर्ड्स उड़ते हुए दिखाई देंगे, जो बोट्स के पास ये चारा खाने के लिए आते हैं। ये चारे के पैकेट आप 100 रुपये में 4 से 5 तक के खरीद सकते हैं। और लगभग 1 घंटा बोट राइड करने के बाद हम लोग पहुँचे त्रिवेणी संगम। और जहाँ पे बोट पार करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है। आप जैसा कि इस क्लिप में देख सकते हैं, पूरा त्रिवेणी संगम में आपको बोट ही बोट देखने को मिलेंगी, और वहाँ पे नाव लेके जाना और नाव निकालना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। और फाइनली 15 से 20 मिनट त्रिवेणी संगम में बिताने के बाद और गंगा मैया, यमुना माता और सरस्वती माता का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग चल पड़े वापस बोट क्लब की तरफ। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस महाकुंभ मेले का, एंड आई एम श्योर कि हर एक आम आदमी का एक सिमिलर एक्सपीरियंस रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।